सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक JMI दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली की। अब ये न्यू दिल्ली में ऑब्वियसली सिचुएटेड है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, बट अलीगढ़ में 1925 में शिफ्ट हुए अपने न्यू दिल्ली के कैंपस में। बात कर ले अगर NRF रैंकिंग की, तो 2025 में इन्हें 24 NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त। एंड आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले अगर स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट्स के साथ, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि JMI दिल्ली आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर आपको BCom, MBA, BTech, लैंग्वेज कोर्सेज, बहुत सी चीजें, जितने आप मेजर कोर्सेज सोच सकते हो, सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एंड यही वो समय है जब हम कहते हैं भैया कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां सिर्फ डेडिकेटेड BTech नहीं हो रहा है, डिफरेंट अदर प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, देन वैसे इंस्टीट्यूट्स में BTech इंजीनियरिंग उतने बढ़िया तरीके से फ्लरिश नहीं करता है जो कि आपके एक नॉर्मल डेडिकेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में करे। बहुत से आप देखोगे भैया सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए इंस्टीट्यूट फेमस है। जैसे गवर्नमेंट के अंदर IIT NIT वगैरह मानकर चल लो, प्राइवेट के अंदर जाओगे VIT हो गया। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर आप RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देख लो, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के ऊपर फोकस करें, उनमें इंजीनियरिंग आप थोड़ा बढ़िया देखो। बट वही जब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या फिर जैसे DU के अंदर भी देख लो यार, DU से बड़ा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, BHU आप बात कर लो, उनके अंदर भी जब हम इनके खुद के जो, अगर आप बोल लो इंजीनियरिंग अगर कोई डिपार्टमेंट है, जैसे JMI के अंदर भी एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जिसका अगर मैं नाम चेक कर लूं ढंग से, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। किसी के अंदर स्कूल के नाम से होता है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, कहीं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, बट वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हुआ। तो जिनका सिर्फ एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, एंड उन यूनिवर्सिटीज में और बहुत से अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पर इंजीनियरिंग प्रोग्राम उतना बढ़िया नहीं हो पाता है। बट वहीं JMI कहता है हबीबी कम टू JMI इन सभी स्टेटमेंट्स को गलत साबित करते हुए अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के ऊपर हद से ज्यादा मेहनत करता हुआ। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं प्लेसमेंट्स की, तो आप सबसे पहले देख पा रहे हो NRF 2025 का इंजीनियरिंग डेटा, जो कि JMI ने सबमिट किया NRF के पास। इसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के आपको प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, सभी ब्रांचेस को मिलाकर एक ओवरऑल प्लेसमेंट डेटा, जिससे हम कुछ चीजें भी डिराइव करेंगे। अब 2024 पासिंग आउट बैच का मतलब भैया जो 2024 में पास आउट हो रहे होंगे, 2023-24 वाले बैच में अपने BTech के अंदर होंगे। तो अब जो 2024 में पास आउट हो रहे हैं, कहा गया है आपका डेटा के हिसाब से कि 351 स्टूडेंट्स उस बैच में थे, 297 को प्लेसमेंट मिला, जो कि 85% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। 54 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। अब अगर 297 प्लेस्ड प्लस 54 हायर स्टडीज सम अप करोगे, ये 351 एग्जैक्टली बनता है। यानी कि जो स्टूडेंट्स थे 2024 पासिंग आउट बैच में, वो सारे ही स्टूडेंट्स या तो प्लेस्ड हैं या फिर कहीं हायर स्टडीज, मतलब खाली नहीं बैठे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एंड जिनको प्लेसमेंट मिला, उनका मीडियन सैलरी 13.78 LPA, 13 से 14 LPA के बीच बताया जा रहा है। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स का थोड़ा कंसर्न आता है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे भैया CSE जैसे ब्रांचेस में 10-11 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज है, 9, 10, 11, 12 के आसपास आपका एवरेज पैकेज है। तो वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि जैसे आप मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस देख लो, देन 70% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज। अब अगर ओवरऑल सभी ब्रांचेस को मिलाकर 85% है, मैकेनिकल में आपका कोर ब्रांचेस में 60-75% का प्लेसमेंट परसेंटेज है, देन ऑब्वियसली CSE IT के अंदर और बढ़िया होगा। स्टूडेंट्स का भी यही कहना भैया कि CSE IT के अंदर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स बढ़िया हैं, कंपनीज बहुत अच्छी आती है, पैकेजेस अच्छे मिलते हैं, हाईएस्ट पैकेज 40-50 LPA तक हर साल हमें देखने को मिलते हैं। तो प्लेसमेंट सिनेरियो अच्छा ही है। एंड ये और अच्छा सोने पे सुहागा तब बन जाता है जब हम इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल उससे पहले हम बात कर ले अगर एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो जैसा हमने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स के लिए इंस्टीट्यूट लेवल आपको एंट्रेंस एग्जाम JMI की तरफ से देखने को मिलेगा, जैसे आपका BCom ऑनर्स वगैरह डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। या फिर अगर आप बात कर लेते हो भैया कुछ आपके लैंग्वेज जैसे प्रोग्राम, CUET आप समझ रहे हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो ये आपका अभी सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे आप डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। तो वही आपका JMI भी आपका कुछ कोर्सेज के लिए अडॉप्ट किया हुआ है। तो कुछ कोर्सेज के लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से, कुछ कोर्सेज के लिए CUET है, बट इंजीनियरिंग के लिए JEE मेंस का ही स्कोर एक्सेप्ट होता है। तो JEE मेन का आप एग्जाम दोगे इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए, एंड जामिया मिलिया का काउंसलिंग होगा, JMI काउंसलिंग होगा, उसके लिए आप अप्लाई करोगे। एंड आपके JEE मेन रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज तो खैर आपका JMI रहेगा, ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं जो भी आपका जिस प्रकार का कट ऑफ रहेगा, जो भी रैंक रहेगा। अब अगर हम बात कर ले भैया कि एग्जैक्ट कट ऑफ्स हैं क्या,
तो आपके सामने JMI 2025 के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए फॉर जनरल कैंडिडेट्स, यानी जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। अब रिजर्वेशन बेनिफिट किस प्रकार है भैया, तो 50% रिजर्वेशन आपके मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए है एंड 50% आपके ओपन फॉर ऑल सीट्स हैं, यानी जिसके ऊपर कोई आपको रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये पूरा भी 50% आपका इस तरीके से नहीं है कि ओपन फॉर ऑल, एग्जैक्टली ऐसा समझिए 50% सीट्स आपके मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें से 30% जनरल मुस्लिम, 10% आपका ओबीसी वगैरह मुस्लिम, 10% SC ST, इस प्रकार के कुछ कुछ और दूसरे आपको देखने को मिलेंगे मुस्लिम के अंदर ही। बाकी और दूसरे चलो देन 5% कुछ PWD का हमें देखने को मिल जाता है। 5% आपका जो JMI के 11-12 JMI के स्कूल से 11-12 कुछ किए हुए हैं उस प्रकार का आपको कुछ एक अलग 5% रिजर्वेशन देखने को मिलता है। बाकी बचे सीट्स जनरल हैं ओपन फॉर ऑल, जिनके ऊपर कोई रिजर्वेशन नहीं है। फिर इस ओपन फॉर ऑल में कोई जनरल OBC SC ST इस प्रकार का कुछ नहीं होता है, बट बाकी ऑल ओवर द इंडिया से स्टूडेंट्स इसके ऊपर, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स या फिर किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट्स भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये ओपन फॉर ऑल है, इसके ऊपर कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो वो आप कट ऑफ देख रहे हो राउंड 3 का 2025 के लिए जनरल स्टूडेंट्स विदाउट एनी रिजर्वेशन। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 43,967 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस्ड है आपका 75,105 एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी का कट ऑफ चाहिए देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की, देन हमारे पास स्टूडेंट्स का कहना यह है भैया कि जो बीटेक प्रोग्राम्स हैं उसके पर ईयर का सिर्फ पढ़ने का फी अगर आप बात कर लो, इंस्टीट्यूट ट्यूशन फी वगैरह जो है आपका पर ईयर 16,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ, यानी 4 साल का 64,000। इसके अलावा अगर आप पढ़ना लिखना रहना खाना आपके हॉस्टल प्लस मेस का अगर आप कंबाइंड लेकर चलो, स्टूडेंट्स का कहना भैया 35,000 से 38,000 के आसपास पर ईयर देखने को मिलता है। यानी अब अगर आप पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ अगर लेकर चलते हो देन आपका कहीं ना कहीं 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास का 4 साल का बीटेक फी बनेगा। बहुत अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने कहा था कि जो आपको पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं एट सच एन अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर, सोने पे सुहागा, एंड दैट्स व्हाई इट सेज हबीबी कम टू JMI। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया इंस्टीट्यूट, कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सराउंडिंग किस प्रकार का है। देन आपके न्यू दिल्ली में ओखला के अंदर कुछ जामिया नगर एग्जैक्ट लोकेशन है, जामिया नगर ओखला न्यू दिल्ली, दिल्ली में सिचुएटेड 239 एकर्स का आपको एक बहुत बड़ा कैंपस देखने को मिलता है। कैंपस कुछ इस प्रकार का है कि कैंपस में मल्टीपल आपको कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज देखने को मिल जाएंगे, मल्टीपल हैंगिंग स्पॉट्स, लेकिन और अगर बढ़िया चीजें चाहिए कैंपस से जस्ट बाहर थोड़ा बहुत चलकर आप अपने सिटी में ढूंढ सकते हो चीजें, आपको बहुत चीजें हैंगिंग आउट स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कैंपस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है, 1925 का कैंपस है भैया न्यू दिल्ली वाला, तो बहुत पुराना हमारा कैंपस है, तो थोड़ा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स है भैया ग्रीनरी बहुत बढ़िया है, कैंपस वेल मेंटेन्ड हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हॉस्टल में 3 सीटर रूम्स देखने को मिल जाते हैं, मेस का खाना डिसेंट इनफ, ओवरऑल फैसिलिटी स्टूडेंट्स का कहना भैया डिसेंट इनफ, फाइन इनफ है। स्पोर्ट्स ग्राउंड आपको एक बहुत बड़े लेवल का आपको देखने को मिल जाता है, क्रिकेट, फुटबॉल, मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सारी चीजें देखने को मिल जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भैया, फैसिलिटीज हर प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। कैंपस के दोनों एंड पे आपको, अगर कैंपस कुछ इस प्रकार का है देन कैंपस के लेंथ वाइज आपके मेट्रो गुजरा हुआ है, एक एंड पे एक मेट्रो स्टेशन, दूसरे एंड पे दूसरा मेट्रो स्टेशन, एक एंड पे तो एग्जैक्टली एंड पे ही आपका मेट्रो स्टेशन है, दूसरे एंड पे जस्ट थोड़ी सी दूरी पे, बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं, जस्ट थोड़ी सी दूरी पे दूसरा मेट्रो है। यानी कि अगर आपको कैंपस के एक एंड से दूसरे एंड जाना हो, एक मेट्रो पकड़ के दूसरे मेट्रो पे उतर जाओ। अगर इसके अलावा हम बात कर ले भैया और कनेक्टिविटी की, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन 6 किलोमीटर की दूरी पे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 14 किलोमीटर, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली 25 किलोमीटर। अगर अब बात कर लेते हो भैया कि कुछ घूमने फिरने के लिए चीजें हो जाए, देन कैंपस से आधे घंटे के अगर आप बाई रोड डिस्टेंस पे जाओ, आधे घंटे पे आपको इंडिया गेट, हुमायूं टॉम्ब, तुगलकबाद फोर्ट दिल्ली, पुराना किला, बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। स्वामी नारायण अक्षरधाम आपको देखने को मिल जाएगा, हौज खास फोर्ट, लोटस टेम्पल, तो बहुत सी चीजें हमारे पास घूमने फिरने के लिए नियर बाई डिस्टेंस पे है। कुछ चीजें जो स्टूडेंट्स को नापसंद आ रही हैं, जैसे हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत रेयर स्टूडेंट्स के लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स मिल ही नहीं पाते। तो कैसे डिसाइड होता है भैया हॉस्टल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो मल्टीपल यहाँ पर फैक्टर्स, पैरामीटर्स यहाँ पर होते हैं, जिससे जैसे आपका मोस्टली अगर आप का डिस्टेंस क्या है कैंपस से, दिल्ली NCR वाले स्टूडेंट्स को मोस्टली आप हॉस्टल्स देखने को नहीं मिलते हैं। घर से आपकी कैंपस से जितनी दूरी है आपके घर की, प्रायोरिटी उतना ज्यादा मिलेगा। मेरिट आपका क्या है, इंटरव्यू राउंड्स वगैरह बहुत सी चीजें देखते हैं, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं हॉस्टल्स देखने में, आपका इकोनॉमिक स्टेटस भी देखा जाएगा, फैमिली इनकम कितना है, तो उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है किनको हॉस्टल्स मिलेगा किनको नहीं मिलेगा।
बाकी आपके जिनको नहीं मिलता है, अगर घर आसपास में दिल्ली रीजन में है, अगर आप रोज टू एंड फ्रो कर सकते हो ठीक है, मेट्रो पास में है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है देन कैंपस के आसपास में पीजीज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, पीजी रेंट आउट कर सकते हो। एक बढ़िया बात कि स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि जेंडर रेशियो इस इंस्टीट्यूट में बढ़िया है। यूजुअली होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में जेंडर रेशियो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में आपको हर प्रकार के प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे जिसकी वजह से जेंडर रेशियो अच्छा है। एंड फेस्ट्स एंड इवेंट्स बहुत बड़े स्केल पे नहीं होते हैं, लेकिन फाइन इनफ डिसेंट स्केल पे आपको मल्टीपल इवेंट्स एंड फेस्ट, सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो आपको कॉलेज लाइफ भी एक बढ़िया देखने को मिलने वाला है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट जेएमआई से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपको कुछ एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।